हूँ, अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझता हूँ कि मुझे अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए इंडियन आर्मी जैसा ग्रेट प्लेटफॉर्म मिला। एक बार इंडियन आर्मी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार। दोस्तों 9 अगस्त 2015 को AWPL में एज ए पार्ट टाइम काम की शुरुआत की। मुझे इस बिजनेस में लाने वाले मेरे गुरु, मेरे मेंटर, कंपनी के क्राउन एम्बेसडर, मैं जिन्हें अपने जीवन का रथ हाँकने वाले सारथी के रूप में देखता हूं, आदरणीय श्री रामवीर सर, उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों 1 मई 2017 को मैंने आर्मी से सेवानिवृत्ति ली, स्वैच्छिक वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया। तब तक मेरा रैंक रूबी स्टार 7वां रैंक यहाँ से हो चुका था। और उसके बाद में AWPL से आने से पहले की अगर मैं बात करूं तो मेरा जीवन कुछ इस प्रकार से था। ये मेरी धर्मपत्नी है और ये मेरी मोटरसाइकिल है। यानी कि इस बिजनेस में आज जिस प्रकार से आप लोगों के सामने विजय रथ में मान सम्मान जो हुआ है, पहले दिन मेरे साथ हजारों लोग का कारोबार खड़ा नहीं था। जब मैं झारखंड में पहली बार आया था, रांची जब पहली बार आया था, तो हजारों लोग मुझे सुनने के लिए इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि मेरी शुरुआत भी कुछ इसी प्रकार से हुई थी। आज AWPL में आने के बाद ना दोस्तों, तस्वीर और तकदीर दोनों बदल चुकी हैं। ये है इस प्लेटफॉर्म की ताकत। शुरुआत में जब मैंने काम किया तो घर घर जाकर के लोगों को समझाया, जैसे आज आपके घर हमारी कंपनी के AWPL में काम करने वाले डायरेक्ट सेलर ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड, टोपाज आपके घर आकर के आपको बिजनेस समझाते हैं, आपको कन्विंस करके यहाँ तक लाए होंगे। इसी प्रकार से मैंने भी शुरुआत की थी, होम मीटिंग की, ग्रुप मीटिंग की, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और मात्र 14 महीने के अंदर, रिटायरमेंट के मात्र 14 महीने के अंदर मैं यहाँ से डायमंड बन चुका था। केवल डायमंड ही नहीं, मैं यहाँ से अपनी जीवन की पहली सपनों की गाड़ी फॉर्च्यूनर परचेज कर चुका था। उसके बाद में 1 साल बाद दोस्तों मैंने यहाँ से घर लिया और उसके 3 साल बाद मैंने यहाँ से BMW X5 परचेज की। क्या बाकी लोगों को खुशी नहीं हो रही? ऐसा लग रहा मेरी BMW से आपको जलन हो रही है। चलो सालो। दोस्तों जोक्स अपार्ट, आप सभी मेरे भाई बहन हैं और सालों को गाली मत समझना। हम फौजी आदमी हैं और उत्तराखंड वाले हैं, ये तो हमारे व्यवहार की बात है। दोस्तों BMW X5 किसकी है? ये कौन है व्यक्ति जो BMW X5 में चल रहा है? ये व्यक्ति वो है जो आपके परिवार को रिप्रेजेंट करता है, जो सरकारी नौकरी करता है, जिसके पिता एक चीनी मिल में, शुगर मिल में चौकीदार की नौकरी करते थे। एक मजदूर का बेटा एक सरकारी नौकरी करने वाला अगर BMW X5 यहां से चला सकता है, तो यहां पर बैठा हुआ झारखंड का हर एक व्यक्ति BMW X5 का मालिक बन सकता है। ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये जीत मेरी नहीं है, ये अचीवमेंट आपकी है। अगर मैं इस BMW का मालिक बन सकता हूं, तो आप भी इस BMW का मालिक बन सकते हो। दोस्तों इस बिजनेस ने मुझे पूरे भारत में लगभग 75% भूभाग देखने का मौका मिला। और साथ ही इंटरनेशनल टूर की बात करूं तो नेपाल, थाईलैंड, दुबई परिवार के साथ में 2 बार, अलावा उसके सिंगापुर, नेक्स्ट मालदीव, नेक्स्ट मलेशिया, नेक्स्ट यूरोप में फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली, और इसके अलावा आबू धाबी, उज्बेकिस्तान, सिंगापुर और फुकेट, अरे कंट्री खत्म नहीं हो रही, और मलेशिया। 16 देशों की तकरीबन मैं फॉरेन ट्रिप, 16 फॉरेन ट्रिप यहां से कर चुका हूं। यहाँ केवल पैसा नहीं मिलता, केवल मान सम्मान नहीं मिलता, केवल आपकी लाइफ लग्जरी नहीं होती, बल्कि आपको देश विदेश घूमने का भी मौका मिलता है। करना क्या है? मेहनत। नेक्स्ट, यहां से आज मैं एम्बेसडर बन चुका हूं और एम्बेसडर का जो चेक होता है दोस्तों, वो होता है 1.5 करोड़ रुपए का। कितने का? अगर मैं पूरी जिंदगी अपनी अगर सर्विस करूं, पूरी जिंदगी अगर मैं पेंशन लूं, तो गवर्नमेंट से मुझे मिलते हैं 88 लाख रुपए। कितने? 88 लाख रुपए पूरी लाइफ। मैं बात कर रहा हूं 60 साल की। और अगर AWPL करते हो तो आपका एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का चेक हो सकता है 1.5 करोड़ रुपया। ये ताकत है इस प्लेटफॉर्म की। और इतना ही नहीं, ये कामयाबी केवल मेरी नहीं है, मेरे साथ साथ पूरे भारत में AWPL का झंडा लहरा रहा है। नेक्स्ट, आज हमारी कंपनी के अंदर 3 क्राउन एम्बेसडर हैं, जिनकी इनकम 45 करोड़ से लेकर के 60 करोड़ रुपए तक हो चुकी है मात्र 11 सालों के अंदर। मात्र
11 सालों के अंदर कितनी? 60 करोड़। और जिनमें से एक महान लीजेंड डॉक्टर शिव कुमार सर को आज आपको सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि कैसे इस मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। आज हमारी कंपनी में दोस्तों 4 रॉयल एम्बेसडर हैं जो यहां से 25 से और 40 करोड़ के बीच इनकम कर चुके हैं, जिनमें से एक आपके पलामू डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर अमित दुबे सर हैं, नसीब खान सर एक एक्स आर्मी पर्सन, अमित दुबे सर एक मेडिकल स्टूडेंट, दिलीप सिंह राठौर सर एक्स आर्मी पर्सन, कुणाल यादव कोरियर बॉय गुजरात का काम, नेक्स्ट गुजरात से आते हैं। मेरे साथी 5 एम्बेसडर हैं, अनुज शर्मा जी जो पिज्जा डिलीवरी का काम करते थे, अवधेश नारायण स्टूडेंट, संपूर्ण चौधरी डायरेक्ट सेलिंग की 2nd जनरेशन, विकास कुमार एक्स आर्मी पर्सन, नेक्स्ट क्राउन डायमंड 23, रॉयल डायमंड 38, ब्लैक डायमंड 60, ब्लू डायमंड 143, डायमंड 259, स्टार सफायर 524 और सफायर 1042, रूबी स्टार 2106 और टोपाज 4609। मात्र 11 साल की अचीवमेंट है ये WPL की। कितनी? 11 साल की। अरे डायरेक्ट सेलिंग भारत में पिछले 30 साल से चल रही है। कितने साल से? एक कंपनी बता दो जिसने 11 साल में इतने अचीवर्स की लाइन लगाई हो, उसका नाम है AWPL, AWPL, AWPL। आज हमारी कंपनी में 300 लीडर्स ने लग्जरी कार परचेज की है। 300 में से 30 लीडर तो यहीं पर बैठे हैं जो कोई वोल्वो चलाता है, कोई BMW, कोई ऑडी चलाता है, कोई मर्सिडीज चलाता है और कोई जगुआर चलाता है। ये दिया इस AWPL ने झारखंड की जनता को। दोस्तों नेक्स्ट, ये सब संभव हुआ है सिर्फ एक दमदार प्लेटफॉर्म की वजह से जिसका नाम है AWPL, AWPL, AWPL। और ये संभव हुआ है तो हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, किंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डॉक्टर संजीव कुमार सर की वजह से ये हुआ है, कुशल नेतृत्व की वजह से। ये सब तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो मात्र AWPL को 11 साल हुए हैं मेरे साथियों। इस प्लेटफॉर्म को आप पकड़ लीजिए, सवार हो जाइए इस ट्रेन में। आपको ये गरीबपुर से अमीरपुर का रास्ता दिखाने वाली एकमात्र ट्रेन है। ऐसे कितने अवसर हैं झारखंड में जहां पर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। ऐसे कितने मौके हैं जहां एक काम करके झारखंड में आप अपने परिवार की सूरत और सीरत बदल सकते हैं। दोस्तों आप सबको पता है सरकारी नौकरियां 2% से ज्यादा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में 1 लाख से ज्यादा इनकम करने वाले 1% से ज्यादा लोग नहीं है। ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है जिनके सपने हैं, जो महत्वाकांक्षी हैं, जो अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं और जो मेहनत कर सकते हैं। ये काम कायरों और निकम्मों का नहीं है, ये मर्दों का काम है और मर्दानियों का काम है। मेरे जीवन में ये कब बदला, कैसे बदला? जब ये प्लेटफॉर्म बदला। अरे अगर टैलेंट से अगर कामयाबी मिलने होती तो आज विश्व का जो सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जो कोडिंग करता है, जो प्रोफेसर है हिस्ट्री का, वो व्यक्ति सबसे कामयाब होता, हाँ या ना? जो 16 प्रकार की मैथ पढ़ाना जानता है वो कामयाब होता, यस और नो? अगर मेहनत से कामयाबी मिलती तो फिर मेरे देश का किसान, मेरे देश का जवान पैसों का मोहताज नहीं होता। अरे हाँ या ना? दोस्तों ये सब कामयाबी के सबऑर्डिनेट है, बिना इनके कामयाबी नहीं मिल सकती। ना मेहनत के बिना कामयाबी मिल सकती है, ना टैलेंट के बिना कामयाबी मिल सकती है, ना डेडिकेशन के बिना कामयाबी मिल सकती है। लेकिन ये सब करने के लिए आपके पास अब प्लेटफॉर्म भी तो दमदार होना चाहिए। पढ़ा लिखा तो मैं पहले भी हूँ, यूं तो मैं 12वीं पास करके फौज में चला गया था, लेकिन फौज में जाने के बाद मैं ग्रेजुएशन की है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन वायरलेस में मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। मैंने कंप्यूटर के वो जो एडवांस कोर्स होते हैं जिन्हें आज आप लैंग्वेज कोडिंग के नाम से जानते हो, 6 प्रकार की लैंग्वेज एडवांस कोर्स मैंने किया हुआ है। बहुत पढ़ा लिखा था मैं अपने हिसाब से, फौज के हिसाब से। फौजियों में 1000 लोगों में, 1000 की रेजिमेंट के अंदर पहले 10 लोगों में मेरा नाम आता था। लेकिन क्या वहां पर उस टैलेंट से मैं लाखों रुपए महीने कमा सकता था?
नहीं, वहां पर आप कितना भी मेहनत करो, कितने भी टैलेंट वाले हो, नौकरी में आपको जितनी तनख्वाह मिलती है सभी को उतनी तनख्वाह मिलेगी। यस और नो? तो मेरे जीवन में जो बदलाव आया है इस प्लेटफॉर्म की बदौलत, मेरे गुरुजनों की बदौलत, जैसा जैसा मेरे गुरुजनों ने मुझे बताया वैसा वैसा मैं इस काम को करता गया और आगे बढ़ता गया। अपना दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि पहले दिन ही मुझे महिपाल सर की एक बात समझ में आ गई थी, जब महिपाल सर ने एक कहानी के जरिए ये बिजनेस समझाया था। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नया नया लड़का, जवान बच्चा फौज में भर्ती होने के लिए गया और फौज में जाकर के उस्ताद ने बोला कि जवान जाओ वो खड्डा खोद दो। उसने जाकर के खड्डा खोद दिया और अगले दिन उस्ताद ने बोला कि जवान जाकर के वो खड्डा भर दो। तो उस नए नए जवान ने बोला कि उस्ताद अगर खड्डा भरवाना ही था तो खुदवाया क्यों? उस्ताद ने कहा अगर इतना दिमाग ही लगाना था तो इंजीनियर बनना था, फौज में क्यों आया? इस बिजनेस में अगर आप अपलाइन जैसा जैसा बताते गए, बिना दिमाग लगाए सिस्टम को फॉलो करते गए, 100% डेडिकेशन के साथ में, समर्पण भाव के साथ आप काम करते गए, तो एक दिन वो दूर नहीं होगा जिस दिन मंच भी आपका होगा, लोग भी आपके होंगे और जय जयकार भी आपकी होगी। इन बातों के साथ आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इस महान विजय रथ जैसे प्रोग्राम को सफल कराने के लिए तमाम सभी डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड्स का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जितेंद्र सर, धन्यवाद ज्ञानेंद्र सर, नए नए हमारे जो रॉयल डायमंड बने, अश्विनी सर, पांडे सर, अनिल सर, प्रभास सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया। आशा करता हूं कि ये प्यार यूं ही बना रहेगा। इस बार अगले बार जो विजय रथ होगा तो इससे दुगना स्टेडियम हम लोग भर करके और महागुरु संजीव सर को सौगात देंगे। राइट? तो विश यू ऑल द बेस्ट। क्वार्टर एंडिंग है, साल का एंडिंग है। जैसलमेर आपका इंतजार कर रहा है, वियतनाम आपका इंतजार कर रहा है। गॉड डायमंड! जय हिंद, जय भारत, जय श्री।